नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अलीगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे नर सेवा ही नारायण सेवा है, इसी भाव के साथ दुबे के पड़ाव पर दशमी पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान लाखों भक्तों ने मां भगवती का प्रसाद ग्रहण किया। अभी देखिए ये पूरी रिपोर्ट। नर सेवा ही नारायण सेवा है, इसी भाव के साथ दुबे के पड़ाव पर दशमी पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान लाखों भक्तों ने मां भगवती का प्रसाद ग्रहण किया। महानगर के दुबे के पड़ाव सब्जी मंडी मार्केट में नवरात्रि की दशमी तिथि को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां भगवती की आरती करके एवं मां दुर्गा के 9 स्वरूप कन्या लांगूरा की पूजा अर्चना एवं प्रसाद खिलाकर हुई। मीडिया प्रभारी ललित वार्ष्णेय ने कहा कि मां के भक्तों की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। भंडारे में मुख्य रूप से गणेश मंदिर के महंत विनयनाथ महाराज, आचार्य यश भारद्वाज, युवा भाजपा नेता विनय वार्ष्णेय, भोला शंकर आदि लोग मौजूद रहे। भरतराज गुप्ता है। महाराज जी, किस तरह का आयोजन किया गया है आज? ये विजयादशमी के बाद माता रानी के उपलक्ष्य में भंडारा कराया जा रहा है और ये साल में 2 बार होता है हमारे यहाँ भंडारा और भारी संख्या में भक्त उपस्थित होते हैं और भंडारा में प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये तो आप देख लीजिए कितनी भीड़ है हमारे यहाँ। आप देखें, अपने आप देखें, बहुत सारी भीड़ आपको देखने को मिलेगी। प्रसाद देने असंख्य लोग आते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिव सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। हर वर्ष की भांति हर 6 महीने में दुबे की पड़ाव सब्जी मंडी में भव्य दिव्य मां भगवती का भंडारा बड़े धूमधाम से संपन्न होता है, जिसमें सभी श्रद्धालु आकर के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और सभी श्रद्धालु प्रसाद पा करके अपने को कृतार्थ महसूस करते हैं। ये जो आयोजन होता है वो सभी के सहयोग से होता है और में मां भगवती की पीताम्बर की कृपा से धूमधाम से संपन्न होता है। किस तरह का उत्साह देखने वाला प्रसाद को लेकर? देखिए, भक्तों का बड़ा ही उत्साह वजन यहाँ पे होता है। बड़े भक्त उत्साह से आते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं और इसी के साथ में जो सहयोग करता है उनके मन को बड़ी आनंद महसूस होता है। किस तरह का आयोजन किया गया? ये आज भंडारा हो रहा है दुबे पड़ाव पर, जो वर्ष में 2 बार कराया जाता है। ये नवमी के बाद दशहरा को कराया जाता है। ये क्या कहिए, बहुत बढ़िया, बहुत भीड़ रहती है। माता रानी का बहुत प्रसाद वितरण होता है, बहुत भक्तों की भीड़ लगी रहती है। कहाँ पर किया गया? ये दुबे पड़ाव पर किया गया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रामलीला गौशाला कमेटी द्वारा आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। विगत 26 सितंबर 2024 से अचल ताल स्थित रामलीला भवन में रामलीला महोत्सव का आयोजन चल रहा है। देखें पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ श्री रामलीला गौशाला कमेटी द्वारा आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। विगत 26 सितंबर से अचलताल स्थित रामलीला भवन में श्री रामलीला महोत्सव का आयोजन चल रहा है। 12 अक्टूबर को रात्रि 11 बजे कुछ अज्ञात लोगों द्वारा गलत बयानबाजी की गई। कमेटी अध्यक्ष विमल अग्रवाल ने बताया कि सदैव दशहरा मेले के बाद प्रभु श्री राम जी का भोग शुद्ध शाकाहारी भोजन, जिसमें पूरी, कचौड़ी, खीर, रायता, पनीर की सब्जी, काशीफल की सब्जी, चावल द्वारा भोग लगाया गया है। एक व्यक्ति जो कि अपने आप को सीबी कैटर्स का व्यक्ति बता रहा है, वह सीबी कैटर्स का नहीं है। अध्यक्ष विमल अग्रवाल ने बताया कि मेले में दिल्ली, हापुड़, गाजियाबाद के बैंड आते हैं, वह अपना भोजन बनाते हैं। ये सब रामलीला भवन को बदनाम किए जाने की बात है। के नाम से मुझे जानते हैं। मैं रामलीला में कम से कम 12 साल से सात्विक भोजन बनाता हूँ और सात्विक भोजन का जब तक हमारे यहाँ ठाकुर जी का भोग नहीं लग जाता, जब तक कोई पदाधिकारी इसको ग्रहण नहीं करता। कल भी दाल मखानी, आलू की सब्जी, काशीफल की सब्जी, रायता, खीर और पनीर कोरमा और बिरयानी। पनीर कोरमा बिरयानी के मैं बहुत अच्छा बनता है मेरा, तो मैं पूरे शहर में फेमस हूँ पनीर कोरमा बिरयानी के लिए। तो कल पनीर कोरमा बिरयानी और रुमाली रोटी और दाल मखानी, पूड़ी, आलू की सब्जी, काशीफल की सब्जी और खीर ये बनाई गई थी। अब 10:30 बजे के बाद तो हम लोग चले गए थे, हमें पता ही नहीं कि क्या हुआ। हमें तो सुबह ही पता चली है जब ये वीडियो वायरल में आया है। किसकी साजिश मानते हैं? मैं किसकी साजिश मानता हूँ? जो बाहर के लोग आए हुए हैं उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया, क्योंकि वो रात को यहीं रुकते हैं। लापरवाही तो कमेटी वालों की, लापरवाही कमेटी वालों की। आगे से इसको ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे हम लोग।
जय श्री राम। आइए आपको पत्रकार बंधुओं को इस वजह से बुलाया गया था कि आज सुबह से एक वीडियो वायरल हो रहा था रामलीला गौशाला कमेटी के अंतर्गत, उसमें मीडिया की तरफ से उसका खंडन करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, जिसमें दिखाया गया है कि सर रामलीला भवन के अंदर एक करी वगैरह बनी थी। ऐसा यहाँ कुछ नहीं हुआ था। यहाँ प्रसादी होती है भगवान जी की, जिसमें पूड़ी, सब्जी, दाल, खीर वगैरह बनती है और वेज पुलाव बना था और एक शाही पनीर बना था। जो चूँकि हमारे यहाँ शोभा यात्रा में अन्य जगहों से बैंड वाले आते हैं, जिनको कि हम कमेटी वाले खाने का प्रबंध नहीं कराते हैं, वो अपनी तरफ से अपने खाने का प्रबंध करते हैं। जब दोपहर को यहाँ से शोभा यात्रा निकल जाती है, उसके कुछ कर्मचारी यहाँ पर रहते हैं। उन्होंने क्या बनाया क्या नहीं बनाया, इसके बारे में रामलीला महोत्सव समिति और रामलीला गौशाला कमेटी को कोई जानकारी नहीं है। और जो उसमें वीडियो में दिखाया गया है कि सीवी कैटर्स का नाम लेके आदमी ने काम करा बताया है, वो भी सीवी कैटर्स का आदमी नहीं है। और उस आदमी को मीडिया वाले दोबारा ढूंढ के पकड़ के उससे उसका बयान भी ले सकते हैं। वो हमारे सीवी कैटर्स का बंदा नहीं है। सीवी कैटर्स तो स्वयं पूरे टाइम शोभा यात्रा में मौजूद रही थी। कल जो यहाँ पर प्रसादी ग्रहण करी थी, CO सेकेंड, एसो बन्ना देवी, एसो गांधी पार्क, मैंने स्वयं में और हमारे सभी पदाधिकारियों ने मतलब खीर और पूड़ी सब्जी वगैरह खा के यहाँ पर प्रसादी ग्रहण करी थी। और उसके बाद 10:30 बजे हम सब लोग यहाँ से रामलीला ग्राउंड को बंद करके चले गए थे। केवल यहाँ बैंड वाले और झांकिया वाले जो रह गए थे, जो अंदर वो रात को बगीचे में रहे थे, जिनको सुबह जाना था, किसी को रात का जाना था, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रहती है। जय श्री राम। आगे क्या प्रयास किए गए? आने वाले टाइमों में हमने ये प्रयास करेंगे कि अब आगे जो हमारी शोभा यात्राएं होंगी उसमें कुछ पुलिस के लोगों की मदद भी लेंगे, जिसको हम रामलीला ग्राउंड में छोड़ेंगे। प्रशासन से सहयोग लेंगे इस वजह से कि यहाँ कोई ऐसी अप्रिय घटना न होने पाए भविष्य में। CCTV कैमरे यहाँ जो लगते हैं वो जनरेटर के माध्यम से चलते हैं। चूँकि कल लीला का मंचन नहीं था तो यहाँ जनरेटर भी नहीं चलते हैं, तो इस वजह से कल CCTV कैमरे का उपयोग नहीं हुआ था। इस प्रकार की जो घटना हुई है, किसकी गलती मानते हैं आप? इस प्रकार की घटना की तो मैं घटना उनकी मानूंगा जो अन्य समुदाय के लोग बैंड फैंड वालों में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रामलीला भवन में कोई ऐसा वो भी नहीं है। क्योंकि कल शोभा यात्रा जो निकलती है, कल दशमी भी थी, नवरात्रि भी थी, उसका शोभा यात्रा थी। वैसे हमारे पास यहाँ स्टाफ रहता है, लेकिन ये इतना बड़ी शोभा यात्रा रहती है, सारा स्टाफ शोभा यात्रा में ठेले के तंग वहाँ पे नुमाज ग्राउंड में बैरिकेटिंग करना, उसके कामों में लगा रहता है। तो यहाँ कल स्टाफ की कमी थी और आने वाले टाइमों में कभी ऐसी शोभा यात्रा निकलेगी तो हम इसमें अलग से स्टाफ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलंदशहर के 4 युवकों की अलीगढ़ के जवा थाना क्षेत्र में हुई मौत। बाइक सवार चारों युवक अलीगढ़ से मेला देखकर लौट रहे थे, जिस दौरान सड़क हादसे में मौत हो गई। आप भी देखिए ये पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ में बुलंदशहर के 4 युवकों की अलीगढ़ के जवा थाना क्षेत्र में मौत। बाइक सवार चारों युवक अलीगढ़ से मेला देखकर लौटते समय सड़क हादसे में मौत हो गई। अनियंत्रित होकर बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसे। मरने वाले चारों युवक बुलंदशहर के डिबाई थाना क्षेत्र के दौलतपुर खुर्द गांव के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। चारों युवकों की मौत का समाचार सुनकर गाँव में कोहराम मचा है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। किस तरह की घटना हुई, कहाँ गए थे, क्या हुआ? ये घटना सर, मैं तो गांव से 2 किलोमीटर बरारी भट्टी पर रहता हूँ, NP भट्टा है नाम से है। सुबह 4 बजे कॉल पहुँची तो मैं घर से वहाँ से भट्टी से आया बाइक लेके, घर आया। घर बोलोगे दरोगा जी का फ़ोन आया तो मेडिकल जाओ सीधे। तो मेडिकल आया, मेडिकल जब मेरी पुलिस से बातचीत तो मृत मिले सब हमें। तो पुलिस से बात करी हमने, पुलिस ने बताई कि वो चारों ही ख़त्म है गए। हम तो लेके आए यहाँ तक, तो यहाँ के लागे तो मैंने कहा था मैं सांस हो गई, तो वो यहाँ मृत्यु घोषित कर दिए। तो कहाँ गए थे, क्या पता चला कुछ? ये गाँव से अलीगढ़ आए थे, किसी दोस्त वोस्त का फंक्शन होगा। यार दोस्त हमें तो पता ना कितने दोस्तों बच्चों के क्या है क्या नहीं है, किसी दोस्त है किसी का, ये कोई ऐसे फंक्शन वगैरह में आए होंगे, अंदाज लगा रहा हूँ मैं। कोई ट्रॉली है सीमेंट लदी हुई, ट्रैक्टर ट्रॉली, उसी के पीछे से टक्कर है, या तो पीछे से वाहन ने टक्कर मारी है या जो का ये खुद ही उसमें टकरा है। तो चारों एक ही मोहल्ले के हैं? हाँ, चारों एक ही मोहल्ले के हैं साहब। कौन सा गाँव है? दौलतपुर, डिबाई तहसील, थाना डिबाई, जिला बुलंदशहर। क्या करते हैं, कुछ पता है चारों? ये सब जगह पढ़ाई लिखाई करते हैं, सब छोटे बच्चे हैं, 22 साल की, कोई 19 साल का, कोई 20 साल का, इतनी उम्र है।
लड़ाई चल रही है। एक्स प्रधान दौलतपुर खोड़। किस तरह की घटना हुई, कहाँ आ रहे थे, क्या ये हुआ? बच्चे अलीगढ़ आए थे, अलीगढ़ से वापस जा रहे थे। इसकी सूचना सुबह पुलिस के माध्यम से हमें 4 बजे के करीब पता चली। ये बताया कि मेडिकल में अलीगढ़ में भर्ती हैं, आप आ जाइए जल्दी। आने पता चला कि मृतक घोषित हो गए चारों ही। तो क्या लग रहा है किस तरह से घटना हुई? ये एक्सीडेंट ही है साहब। तो जो मौके पर पीछे से चोट है सबके, जो बताया जा रहा है, ये अब पोस्टमार्टम हो जाएगा सबके पीछे से चोट है और पोस्टमार्टम हो रहा है, उसमें पता चल जाएगा मौत का सही कारण क्या है। पीछे चोट क्यों आती आगे? मेरा नाम प्रदीप है। मेरा बच्चा था और वो रावण देखने आया था दशहरा, तो ये छीरत पे हुई थी घटना। क्या नाम है उसका? उम्र यश कुमार। क्या उम्र है? वो करीब 18-19 साल 20 साल करीब क्या करते थे? पढ़ाई कर रहा था। तो कहाँ से कहाँ आए थे, कैसे आए? ये दौलतपुर से डिवाई आई से पहले, और डिवाई से पता नहीं कैसे आए आज पे। तो घटना की जानकारी कैसे हुई? जानकारी हमें 3 बजे करीब दरोगा जी का फ़ोन आया था हमारे पास। तब हमने फिर फ़ोन किया लौट के उसी नंबर पे, तो फ़ोन चारों बच्चों के दरोगा जी के पास थे। उन्होंने जब जानकारी दी हमें, तो तब घटना बताई छेरस पे। क्या लोग थे? ये 4 लोग थे, किसको? बाइक पे थे, चारों खत्म। आज दिनांक 13 अक्टूबर 2024 को सुबह करीब 2 बजे 4 व्यक्ति रवि, विकास, यश और सुनील एक सड़क दुर्घटना हादसे में मृत घोषित हुए। चारों डीवाई बुलंदशहर के रहने वाले हैं और अलीगढ़ से बुलंदशहर अपनी प्लेटिना बाइक पर जा रहे थे, जहां सीडीएफ चौकी के कुछ आगे एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें सीमेंट की बोरियां रखी हुई थी और जो खड़ी हुई थी, उससे पीछे की तरफ से भिड़ंत होने पर इनकी मृत्यु हो गई। चारों को पुलिस द्वारा तत्काल जेएनएमसी ले जाया गया, जहां पर उन्हें मृत घोषित किया गया। तहरीर प्राप्त कर विधिक कार्रवाई की जाएगी एवं पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। नगला तिकोना में राम रावण युद्ध एवं रावण वध तक की रामलीला का आयोजन किया गया। देखें पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ आदर्श रामलीला महोत्सव समिति नगला तिकोना संगम विहार में आज सर्वप्रथम चांदनिया चौकी काली मंदिर पर काली की पूजा की गई। फिर ज्ञान सरोवर अध्यक्ष हरि सिंह लोधी के निवास से अध्यक्ष हरि सिंह लोधी व कोषाध्यक्ष विष्णु शंकर सैनी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रावण मेले का शुभारंभ कराया। मेले में गणेश, राम, लक्ष्मण, रावण, मां दुर्गे के अनेक डोले थे। मेला रास्ते से चलकर नगला तिकोना कावेरी वाटिका पर राम रावण का घूर युद्ध के लिए युद्ध भूमि में पहुंचा। रावण व अंगद हनुमान का युद्ध, रावण को मूर्छा और फिर रावण लक्ष्मण संवाद के बाद रावण लक्ष्मण युद्ध और फिर राम को युद्ध भूमि में रथ व कवच विहीन देख इंद्र व देवताओं का दुखी होना तथा इंद्र द्वारा श्री राम को रथ व कवच देना, फिर रावण व श्री का घोर युद्ध के बाद रावण वध व रावण के पुतले में राम द्वारा आग लगाई गई तक की रामलीला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम क्या गया आज, क्या करेंगे? दशहरा पर्व मनाया गया, क्या करेंगे आज? दशहरा पर्व मना गया है और जो बुराइयाँ होती है उसका भी एंड हुआ है। हाँ, रावण के पुतले का दहन रामचंद्र द्वारा किया गया है और इस से कुछ हमें शिक्षा लेनी चाहिए। बुराइयों और अच्छाइयों में ये अंतर होता है। रावण भी विद्वान था, समझदार था, परंतु चीज़ ऐसी हुई कि भगवान के हाथों से उन्हें जाना था और आज रावण जी का अंत हुआ। ये कहाँ पर क्या गया ये कार्यक्रम? नगला तिकोना निकट कावेरी वाटिका के पास पुतले का दहन हुआ है। आदर्श रामलीला महोत्सव समिति द्वारा और हमारे ट्रस्ट द्वारा इसका बड़े भव्य तरीके से मनाया गया है। सभी का सहयोग प्रयास होते हुए आज बुराइयों का और रावण का अंत हुआ और प्रतिभासी यही हमारा सबका सहयोग प्रयास बना रहे, ये बुराइयां दूर होती रहे और अच्छाइयों को ग्रहण करते हुए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि भगवान ने जो अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए और बुराइयों को दूर करना चाहिए।
हम समाज से अगर बुराइयों को दूर कर दे तो कभी किसी को कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, परंतु हम बुराइयों का संग देते हुए विद्वान आखिर में उसका एंड हुआ और भगवान के द्वारा पूरे परिवार को तारा गया और भगवान के हाथों से सबका अंत कर रावण जी एंड हुआ। इसी के साथ सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत सभी का सहयोग प्रयास होते हुए इस आयोजन का सबके सहयोग से बड़ा उत्साह सभी के आप देख रहे हैं। इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी पब्लिक हमारे साथ रावण के बुराइयों को देखते हुए आज बुराइयों का अंत हुआ है। सभी अपने भगवान की खुशी में खुशी मना रहे हैं कि बुराइयों का अंत हुआ और इसी राम की विजय हुई और अयोध्या लौटेंगे, भगवान का राज तलक होगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी को धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। चोरों ने ट्यूबवेल का ताला तोड़कर 20 किलोवाट का अल्टरनेटर चोरी करके फरार हो गए, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना बदला क्षेत्र के भुसावली गांव के रहने वाले राजवीर सिंह ने बताया कि रात्रि में चोरों ने ट्यूबवेल का ताला तोड़कर 20 किलोवाट का अल्टरनेटर चोरी करके फरार हो गए, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। वहीं पुलिस भी जांच कर कार्यवाही करने की बात कर रही है। वहीं स्थानीय निवासियों ने बताया कि चोरी की घटना आए दिन होती रहती है, जिससे काफी ग्रामवासी परेशान हैं और आहट भी है, क्योंकि आए दिन मजदूरी करके अपने घरों का भरण पोषण कर रहे हैं। वहीं इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह। कहाँ के रहने वाले? भुसावली। ये क्या घटना हुई है, क्या चीज़ है आपकी? ये सुबह आए हैं और ये ताला टूटा मिला है और ऑल्टरनेट का गए। ऑल्टरनेट किस काम का था तुम्हारा? ये जो है मिक्सर मशीन इंटरलॉक की है का। अच्छा। यहाँ मोटर चलाते हैं। अच्छा, ये कब की घटना है? ये बस रात की घटना है। अच्छा, तो ये और भी जगह चोर छात्र हो रहे हैं, जो और भी जगह भी चोरी हो रही हैं या एक ही जगह इसी जगह चोरी हुई? अब तो है का यही है का चोरी सुनी है का। थाना कौन सा पड़ता है आपका? बल्ला थाना। अच्छा, ये यहाँ पे घटना आज दिन होती रहती है बल्ला क्षेत्र में? हाँ, होती रहती है। ये तो कितने का नुकसान हो गया होगा? करीब 40,000 का तो होगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। एक निजी अस्पताल के सामने तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने स्कूटी सवार 2 युवकों को रौंदा। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके के आगरा रोड पर एक निजी अस्पताल के सामने तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने स्कूटी सवार 2 युवकों को रौंदा। स्कूटी सवार दोनों युवक फिल्मी स्टाइल में सड़क से उछलकर जमीन पर गिरे। हादसे में दोनों युवकों को मामूली चोट आई। घटना को अंजाम देकर मौके से फरार होने की फिराक में कार चालक को स्थानीय लोगों ने पकड़ा और पुलिस को सूचना दी। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंचकर स्विफ्ट डिजायर और उसके कार चालकों को हिरासत में लिया है। पूछताछ कर कार्यवाही करने की पुलिस बात कर रही है। अरुण चौधरी भैया। चौधरी साहब, क्या घटना हुई यहाँ पर? घटना ये हुई है सर, मैं अपने साइड पर बिल्कुल शायद शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, इसी तरीके से गाड़ी कम से कम 120 स्पीड से अनलिमिटेड वाली, ये वाली अनुमान लगाया 120 स्पीड से स्विफ्ट डिजायर रॉन्ग साइड। किसी के चोट भी लगी है क्या? चोट लगी सर, कम से कम 15 मिनट में रोड पे बेहोश रहा हूँ। 15 मिनट रोड पर लंबा पड़ गया हूँ। मेरे साथ में मेरा दोस्त ड्राइविंग कर रहा था गाड़ी, जिसका DL भी है, मेरा DL नहीं है। मेरे दोस्त का DL है, वो उठा पर उसने सबसे पहले गाड़ी को पकड़ा है, जिसने गाड़ी ठोकी है। कम से कम 20 मीटर गाड़ी ऊपर जंप करी है। अगर बीच में सर ऑन द स्पॉट में होता तो ऑन द स्पॉट हम दोनों ही खत्म हो जाते उसमें। मैं प्रशासन से निगाह करूँगा, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करी जाए और इनका डॉक्टर माना कराया ना। ये लोग ड्राइवर चला रहा था या ओनर चला रहा था गाड़ी के लिए। ठीक है, ठीक है। तुम्हारा क्या घटना हुई यहाँ पे? जगन से क्या हुई है घटना है? अरे लोगों ने रॉन्ग वे पे गाड़ी चढ़ा दी, हमारे पैर वो बच गया बस। इतनी तेज गाड़ी ले जा रहे थे, 90-100 पे गाड़ी थी। आप क्या चला रहे थे? एक तो चला रहे थे, एक तो पूरी धुंधर हो गई हमारी, इतनी बुरी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।